जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो लगभग दोपहर के 1-1:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। और उसमें हुआ ये कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये करीब 1:30 बजे के आसपास की बात है। मैंने यहाँ पे अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दिया बाद में, और जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मैंने डिलीट कर दी। और वो भी शिफ्ट के साथ डिलीट मारी तो वो क्या हुआ, परमानेंटली डिलीट हो गई। तो मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लगभग इस टाइम पे यहाँ पे करीब उस समय मार्केट था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये आपको दिख रहा होगा। तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि जो मेरा स्ट्रेटजी मेरी ये थी बताने की। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या वजह थी यहाँ पे बाय लेने के लिए। क्योंकि आज देखो, आज वीक का और मंथ का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो इसमें जो सेलर्स होते हैं, जनरली पुट सेलर या कॉल सेलर जो भी होते हैं, वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं पहले दिन में। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को इस तरीके से चैनलाइज करते हैं, इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। जहां पे उन्हें बड़ी पोजीशन अगर बनानी होती है तो वो क्या करते हैं, मार्केट को एक दिशा में ले जाते हैं और फिर वहां पे अपनी पोजीशन वो धीरे धीरे धीरे, जब देखिए पुट अगर कोई बाय कर रहा है तो अगर पुट लोगों को अगर पुट सेल करनी है तो उन्हें एक डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोग पुट बाय करें। वो पुट बाय क्यों करेंगे, जब उन्हें दिखेगा कि हाँ मार्केट गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो मार्केट ने सुबह से ही निफ्टी में ये दिखाया, गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर गिर गया, फिर गिर गया। तो ये जो पुट सेलर्स है बार बार मार्केट को नीचे लाते रहे जब तक कोई उन्होंने अपनी पूरी पोजीशंस नहीं बना ली। ये था उसके पीछे एनालिसिस की वजह। तो मैंने क्या दिया था, मैंने ये दिया था बैंक निफ्टी 19,580 पे बाय करो, स्टॉप लॉस 558 का, और 19,700 के आसपास का टारगेट था। और इसमें ये बैंक निफ्टी में मैंने जब यहाँ पे मार्केट लगभग था तब वहाँ पे दिया था, क्योंकि ये मैंने बोला था आपको कि ये मेरे डिमांड जोन है, और यहाँ पे अगर इस लाइन के आसपास कहीं जाता है और यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा तो हम बाय साइड में बैठेंगे। और ये 45,300 का अपना करीब स्टॉप लॉस होगा। और माफ़ कीजिए, 45,300 पे खरीदना था और 45,250 का स्टॉप लॉस था। मार्केट ने दोबारा एक बार भी नीचे हुआ और टारगेट हमारे थे 45,750 के। और आगे वीक में ये टारगेट 46,300 तक के हो सकते हैं। ये एनालिसिस की थी हमने, सिंपल। अब ये देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। ये अपने चार्ट पे आ गए तो यहाँ पे करीब मैंने ये दिया था, और 19,700 का मैंने टारगेट दिया था। मार्केट ने आपको 663 पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। अब सोचिए कितना बेहतरीन था। यहाँ पे इस जगह पे जब ये करीब मार्केट था तब हमने यहाँ पे कॉल दी थी। और ये मार्केट ने देखो अभी भी ये सपोर्ट को कर रहा है। और ये सपोर्ट देखो बहुत पुराना सपोर्ट है। ये जो है ये यहाँ से है। आप पीछे देखोगे ये करीब यहाँ पे जाके 13 जुलाई से ये सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के अंदर में। अब इस तरीके से होगा। अब क्या होता है, अब देखो ये निफ्टी है। अब एक्चुअली क्या होगा कि जब हम मंडे को खुलेंगे तो ये जो पुट सेलर्स जो यहाँ पे सेल करके गए हैं ना, ये मार्केट को यहाँ पे लेवल खुलने ही नहीं देंगे। ये 100% आप देख लेना, इस रेंज में तो मार्केट खुलेगा ही नहीं। मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके खुलेगा, यहाँ कहीं पे 700 के आसपास ये इतना गैप अप खोलेंगे 100%। तब जाके अब यहाँ पे जिन लोगों ने, जो रिटेल जो ट्रेडर हैं जो घुसे होंगे सेल करने, कॉल सेल की होंगी, इनको जब स्टॉप लॉस इनके यहाँ पे ट्रिगर होंगे तब यहाँ पे और तेजी आएगी। और जो मार्केट मैंने जो टारगेट दिए वो तो समझ लो आज मिल ही गए हैं। अब वापस हम 18,000 की तरफ, माफ़ कीजिएगा 20,000 की तरफ बढ़ेंगे। और यही मैंने इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश की थी। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए ये एनालिसिस सेम ही रहेगी। अब जब तक ये मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है, कोई भी आदमी पीई की पोजीशन में नहीं बैठेगा। ये है निफ्टी का एनालिसिस। और आगे अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस किया। देखो बैंक निफ्टी में भी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और ये मैंने चेंज नहीं किया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया। 1:30-2 बजे मैंने डाला था क्योंकि मैं वीडियो सब कुछ सेटअप करके, और फिर मैं जब देखा तो वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी। धोखे से हुआ हुआ ऐसा, कोई बात नहीं। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बताई थी। ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी है, 20 तारीख के आसपास से चलती आ रही है। ये देखो आप, है
ये 20 जून से चलती आ रही। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो मैंने इसीलिए कल भी मैंने बोला था और पिछले जो वीडियो मैंने डाली है उनमें भी मैंने बोला है और समझाने की कोशिश की है कि ये जो मार्केट है ये यहाँ पे सिर्फ टच करने आया है और ये बाउंस बैक करेगा और ये इस बार जाएगा। और दूसरी मैंने जो एक चीज़ बताई थी एनालिसिस के हिसाब से, देखिए पहले तो आपको ये बता देता हूँ क्या है। देखिए स्टॉप लॉस ये 300 का माफ़ कीजिए 45-300 पे बाय कर रहे थे, 250 का स्टॉप लॉस था और 750 का टारगेट था। और सेकंड टारगेट जो है वो 46-300 का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन ये देखो मार्केट ने आपको यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास करीब बहुत अच्छा मूव दिया, जिसको मैं एक अच्छा मूव मानूंगा, वो भी लास्ट के टाइम पे मिला। यहाँ पे अगर आप सेल करते रहते तो आपका लॉस होता। मैं यहाँ पे वही चीज़ बताता हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। जिस दिन आपने ये कंट्रोल कर लिया कि लॉस ना हो, यकीन मानिए आपको प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा। आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे देखो इतना गिरने के बाद, इतना इधर साइडवेज जाने के बाद लोग आपके 100% मार्केट में जो भी आदमी बैठा होगा, रिटेल सोच ही यही कहती है कि अब ये ब्रेक डाउन करेगा। और जब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ होगा तब भर भर के लोगों ने सेल किया होगा, इधर इन लोगों ने बाय कर लिया मार्केट को। तो लोगों ने जब पुट खरीदी होंगी, लोगों ने जब पुट खरीदनी शुरू की होंगी, इन्होंने पुट बेचनी शुरू कर दी। तो ये चीज़ है, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से हम पैसा बनाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो बड़े पैटर्न पे आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरी जो वजह थी ये बाय कराने के लिए क्या थी। आप ये 45 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। अब ये देखोगे ना, आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो जो मार्केट है वो बहुत अच्छे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न में चल रहा है। कहाँ से? यहाँ से। ये देखो एक फ्लैग बना, ये एक पोल बना, फिर एक फ्लैग बना, फिर एक ये आपका ये आपका पोल बना, ये फ्लैग बना, ये इधर एक फ्लैग बना था पहले से ही, यहाँ से ये शुरू होता है और फिर ये पोल बना और उसके बाद अब ये जो फ्लैग है ये बन गया ये वाला। अब यहाँ पे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है तो आने वाले टाइम में मैं ये इस तरीके का पोल बना हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है ये देखो, क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो ये जो है, जो जैसा ये पोल यहाँ पर बना हुआ है, लगभग ऐसा ही पोल यहाँ पे अगर ये इससे रिजेक्शन खाता है तो ये जो इसका फ्लैग है अब ये यहीं से ऐसे शुरू हो जाएगा और ये लगभग ऐसे जा सकता है। तो यानी कि आने वाले 8-10 दिनों के अंदर या 15 दिन के अंदर हम आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो लगभग हम 47,000 का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इस मार्केट को रिवर्स भी होना है तब भी आपको, आप ये यकीन मान के चलिए कि आपको कम से कम 46,200 के आसपास या 46,300 के आसपास तो आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट को वाकई में नीचे भी आना है, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को 44,000 जाना है, तो 44,000 जाने के लिए पहले इसको 46,000 पे आना पड़ेगा। ये सबको बुलिश बनाएगा मार्केट, उसके बाद लोग अपनी पोजीशन डंप करेंगे और तब यहाँ पे पहुँचेंगे, इससे पहले नहीं पहुँचेंगे। तो यदि आप लोगों को इस तरीके से डीप एनालिसिस अगर पसंद आ रही है और समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं जब ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है, क्या वजह है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है और किस आधार पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को लोगों तक शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा जिस पे मैं ऐसी की ट्रेड डालता रहता हूँ। तो आपको अक्सर ये मैं ट्रेड्स डालता रहता हूँ, जो भी अच्छी ट्रेड्स होती है, जो मुझे एहसास होता है, जो कैसे भी जो पैटर्न बनते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। चैनल में मार्केट घूम रहा है तो क्या करेगा, तो इस तरीके की मैं एक ट्रेड मिनिमम यहाँ पे दे देता हूँ जिससे कि आपको एक तो आप एनालिसिस समझ सको, दूसरा आपका लॉस कम हो और अगर लॉस हो भी रहा हो तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ उससे। इस तरीके की एनालिसिस होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और पूरी अगर वीडियो आपने देख ली और आपको अगर ये लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी लॉस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।